with Brahma Kumaris. Namaskar. Welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Welcome sister. Om Shanti. Welcome to Being Shakti. Thank you so much. इतने दिन से हम जो बात कर रहे थे तो मैंने बोला इसको ट्राई करते हैं, लेट गो लेट गो लेट गो लेट गो। तो मैंने पहले सोचा था लेट गो मतलब ठीक है इसको हटा दो, लेकिन अंदर से वाकई सच में मैं पहले डिस्कस किया अपने आप से, ठीक है उसके अच्छे भी गुण हैं, इतना अपने आप को समझा के लेट गो करके 2 दिन से ट्राई किया। यू नो व्हाट हैपेंड, आई गॉट अ कॉम्प्लीमेंट टुडे मॉर्निंग। बहनें कह रही थी अरे आपका तो चेहरा बदल गया, आप तो खुश लग रहे हो, यू लुक डिफरेंट, यू नो द वाइब्रेशंस। उसके ऊपर मुझे वहां से एक चीज भी आ गई पढ़ने के लिए। व्हाट अ ब्यूटीफुल डे टू स्टार्ट, वन ऑफ द हैप्पीएस्ट मोमेंट्स एवर जो अब इस वक्त मेरे लिए है। आई एम सो हैप्पी टुडे। वन ऑफ द हैप्पीएस्ट मोमेंट्स एवर इज व्हेन यू फाइंड द करेज टू लेट गो of what you can't change. See. The courage to let go of what you can't change. So beautiful. तो मैंने सोचा चेंज भी क्यों करूं? मैंने तो ये बोला, मैंने बोला फिर दूसरे को मैं क्यों चेंज करूं, अपने को करूं ना। दूसरे को क्यों चेंज करूं, नहीं कर भी नहीं सकता, चेंज कर ही नहीं सकते। तो मैंने उल्टा अपने ऊपर ही वर्क किया, and I'm the happiest today. Very good. See, and it's not as difficult as what we thought it would be. जी. It's very simple. अब इसका फायदा क्या होगा? नॉर्मली क्या होता था, जब हम पास्ट एक्सपीरियंस को लेट को नहीं करते एंड हम उसको यहाँ पकड़ के रखते हैं, तो जब हम नेक्स्ट टाइम उस व्यक्ति से मिलते हैं या नेक्स्ट टाइम उस सिचुएशन में जाते हैं, तो हमारी पास्ट की जो थॉट्स हैं, मेमोरीज हैं, वो ऑलरेडी उस व्यक्ति की एक पिक्चर पेंट कर देती हैं जी, एंड वो पिक्चर यहाँ पेंट होती है, राइट, एंड देन वी सी दैट पर्सन थ्रू दैट पिक्चर ओनली। सपोज पास्ट में कोई एक्सपीरियंस मेरा आपके साथ हुआ एंड मैंने यहाँ एक रजिस्टर किया, ये ऐसे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम व्हेन आई मीट यू, मैंने उस इमेज के थ्रू ही आपको देखना है, एंड क्योंकि मैंने उस इमेज के थ्रू ही आपको देखना है, आप थोड़ा सा कुछ भी कहेंगे या करेंगे, मेरा यहाँ जो रजिस्टर है वो इंडोर्स कर देगा। मैं कहा हाँ देखा, ये तो है ही ऐसे, एंड देन आई विल नेवर बी एबल टू सी यू इन अ डिफरेंट वे, and we can live years and years and years. The other person also could have changed, but we will never be able to see that change in the other person. Because we are seeing through the past labels and the images that we have created. And that colored chashma जो आप कहते हैं. And that's very risky. That's very risky. तो अब जबकि हम उस past memory को let go करेंगे, जब हम next time उनको मिलेंगे, हम एक fresh नज़रिए से मिलेंगे, एक फ्रेश नजरिए से कि टुडे न्यू बिगिनिंग, अ न्यू वे ऑफ बीइंग विद देम। आपने एक एपिसोड में मुझसे कहा था कि जब भी किसी से मिलो तो ऐसे मिलो जैसे कि आप उसको पहली बार जीवन में मिल रहे हो। मतलब उसके साथ के जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं उसको हटा के अब हमें उसको मिलना है। ये एक बहुत 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 पावरफुल टूल है, इसको हमें रोज़ करना है। रोज़ के जो अनुभव भी हुए, जो अनकम्फर्टेबल थे, अनप्लेजेंट इंटरैक्शंस थी, रात को सोने से पहले तो एटलीस्ट उनको लेट को करना है, क्लीन करना ही है उसको बैठ के। एंड उसके लिए बहुत सिंपल है, जब हम रात को मेडिटेशन करने बैठे या दिन में कभी भी बैठे, रियली पॉज। वो थॉट सारी आ रही है, जो वो वाली बातें भी आ रही हैं, लेकिन उसमें कॉन्शियसली एक थॉट, आई एम अ पावरफुल सोल, I have the power to not get affected by anybody. मेरे पास है वो शक्ति। हम अभी तक अपने आप को वो बता भी नहीं रहे कि मेरे पास वो है वो शक्ति। जैसे शास्त्रों में कहते हैं ना, हनुमान जी को वो शक्ति भूल गई अपनी, तो शक्ति याद दिलानी पड़ती है। तो ऐसे हमें भी अपने आप को वो शक्ति याद दिलानी पड़ती है। तो ये सारी थॉट्स आ रही हैं, उनके बारे में भी नहीं सोचो, उनको भी रिजॉल्व नहीं करना, नहीं करो। जस्ट बीच में साइलेंटली अपने माइंड को एक नई थॉट दो, मैं एक शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ, आई एम अ पावरफुल सोल, आई हैव द पावर टू रिमेन अनइन्फ्लुएंस्ड बाय एनीवन एंड एनीथिंग अराउंड मी। ये एक थॉट भी उस ग्रूव को एक नए तरफ से
लेके जाना शुरू कर मैं देंगे। इतना ही कहूँ, आपका जो आज का टाइटल है आई एम शक्ति, आई एम शक्ति, बस। और जो शक्ति को कौन, क्या अभी इलेक्ट्रिसिटी को करंट लगा सकता है क्या? वेरी ट्रू। अब इसमें हाथ भी नहीं धीरे लगा धीरे हम एक सेकंड थॉट क्रिएट करते हैं कि वो जो सामने वाला है ना, वो भी एक आत्मा ही है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दिस इज सोल कॉन्शियसनेस, कि मैं आत्मा हूँ, शक्तिशाली आत्मा हूँ। धीरे धीरे ये थॉट क्रिएट करते करते माइंड थोड़ा सा क्या हो जाएगा, साइलेंट होने लगेगा। फिर बड़े प्यार से सामने वाले को भी लेकर आए, एंड एक ब्यूटीफुल थॉट, वो भी तो एक प्योर आत्मा है। जो भी रीज़न होगा अभी, उस आत्मा को भी उसके लेबल्स, उसके जो इमेजेस हमने क्रिएट किए हैं, उसके थ्रू नहीं देखना है अब हमें। वो भी ये आत्मा है। भले उस टाइम कोई भी और थॉट आए, हम अपने माइंड को कहेंगे नहीं, वो भी एक प्योर आत्मा है। जैसे आपने पिछली बार कहा था ना, बच्चा कुछ करेगा, हम कहेंगे नहीं, ऐसे नहीं। बच्चा कहेगा लेकिन ये नहीं, ऐसे नहीं। यस, ये अपने मन के साथ करना है। मन कहेगा नहीं, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, वैसे नहीं। वो भी एक प्योर आत्मा है। वो जैसे मैं अपने आप को बोलता हूँ कि मैं ऐसे मन बच्चे को प्यार से सिखाता हूँ, हाँ। तो वही चीज़ मुझे वहाँ भी करनी पड़ेगी। वहाँ भी तो मन बच्चा है, वहाँ भी मन बच्चा है। जैसे ही आप अपने अंदर एक थॉट क्रिएट करेंगे ना, वो भी एक प्योर आत्मा है। फिर मन यहाँ से 10 थॉट्स भेजेगी, नहीं नहीं ऐसे ऐसे, लेकिन है प्योर आत्मा, लेकिन ऐसे क्यों किया, ऐसे क्यों बोला, प्योर आत्मा है तो ऐसे नहीं करना चाहिए था ना। फिर भी धीरे से उसको बड़ी असर्टिवली, लेयर्स वाली बात। हाँ, असर्टिवली उसको कहना। प्योर आत्मा है लेकिन लेयर्स कितने लेके आई है, नहीं छोड़ दो। हाँ। सिर्फ असर्टिवली उसको, जैसे आपने कहा ना, बच्चा देखो कितनी लाइंस बोलता है, नहीं ये करना है, आप उसको सिर्फ एक लाइन बोलते हैं धीरे से, नहीं ऐसा नहीं करना। मैं तो शब्द रिपीट करता ही जाता हूँ, हाँ, दिस इज नॉट अ टॉय, हाँ, नॉट अ टॉय। हाँ। बोलते 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 वो ऐसे करता है, वो ऐसे करता है, फिर ट्राई करता है कि मेरा कंप्यूटर खींचूं, ये खींचूं, एक छोटी लाइन बोलते हैं ना, बस है उतना ना, विद एनर्जी इज कन्विक्शन एंड असर्टिवनेस। यही लाइन अपने मन को भी बोलनी है। वो भी प्योर आत्मा है, वो भी प्योर आत्मा है, वो भी प्योर आत्मा है। ये थॉट क्रिएट करते करते वहाँ कौन सी वाइब्रेशंस चली जाएंगी, ये देखो कितना फर्क है। वो आत्मा को आत्मा की वाइब्रेशन जाएगी कि तुम एक प्योर सोल हो। वो आत्मा को हमारी तरफ से हाँ। रिस्पेक्ट और प्योरिटी की वाइब्रेशन मिलेगी, और उसकी जागृति भी जागेगी भी ना। वो होगी। लेकिन अभी तक हम उनको कौन सी वाइब्रेशन भेज रहे थे? बेकार सपोज है। मैं आपके बारे में चिंतन करूँ, ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे, तो कौन सी एनर्जी जा रही है? वो जा रही है और वो ये एनर्जी आ रही है। अब मैंने जो मेरी तरफ से जो एनर्जी है उसको कॉन्शियसली, फोर्सफुली, अटेंशन से चेंज करना है। सिस्टर, एक बात आपसे बात करते करते मुझे एक पॉइंट याद आया कि जैसे मैं किसी को पसंद नहीं किया और उसके नेगेटिव दिखता गया, इसने मेरे को ऐसा बोल दिया था, हर्ट कर दिया था, कुछ सिखाने गया तो डांट दिया, मैं घर का बड़ा हूँ और मुझे ये हो गया, और दर 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 दर, और मैं अंदर फुल हूँ। मैंने समझो अपनी बीवी को बोलना शुरू कर दिया। एक दिन बोला, दूसरे आज ये हुआ, फिर दूसरे आज ही हुआ, तो उसका वो इरेज करने में उसको कितना टाइम लगेगा? क्योंकि वो तो उसको उसी तरह देखने लगेगी जैसे मैं उसका माइंड भर दिया। तो ये मैं सोच रहा था, ये कितना बड़ा कार्मिक अकाउंट कर देता हूँ मैं अगर। यही तो हम करते हैं ना, हमारी वाइब्रेशन से भी वो चीज फैलती है। नहीं, मैं सोच रहा हूँ उसको डांटने के बदले यहाँ दिल हल्का कर लूँ। ये एक पॉइंट है, अब लाइफ की बात है, सभी करते हैं घर में, और लोग बड़े कहते भी है, हाँ। एक दूसरे से दुख बांटो, जो भी, राइट, वॉट एवर, आई मीन नॉर्मल लाइफ में। हाँ। लेकिन ये मैं सोच रहा था अभी बैठे बैठे कि कितना बड़ा कार्मिक कर्मा है, बैड कर्मा है ये, कि दूसरे को पोल्यूट किया, उसको पॉइजन किया। अब अगर मन हल्का करना है, क्योंकि मन में कोई बात चल रही है, मुझे किसी से बात करनी है, आई वॉन्ट टू टेक इट आउट, ठीक है, इट्स गुड नॉट टू सप्रेस। अंदर सप्रेस नहीं करना चाहिए। आज बहुत सारी बीमारियां इसलिए भी हो रही हैं, और मन भी कभी खुश नहीं होगा क्योंकि सप्रेस किया है। तो अगर हम अपने आप उसको अंदर ख़त्म कर सकते हैं, बात को समझ के, अपने को समझा के लेट को कर सकते हैं, देन वी डोंट नीड टू टॉक टू एनीबडी। तो हमें किसी से भी बात करने की ज़रूरत नहीं है। अगर लिख लें तो, हाँ, मतलब अपने आप से अगर कर सकते हैं, नहीं डायरी में लिख दें, डायरी में लिख लें, तो वो तो भगवान को अपना लिख ही के हुआ चिट्ठी ना, डाल दें। वो तो अपना ही हुआ। लेकिन अगर हम अपने आप से नहीं ख़त्म कर सकते हैं तो हम किसी से बात कर सकते हैं, लेकिन बात की इंटेंशन और बात का डायरेक्शन
ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे आपने कहा कि मैंने अगर वो बात को सिर्फ अपनी वाइफ से शेयर किया, राइट, हल्का करने के लिए किया, लेकिन क्या शेयर किया? शेयर हमने दर्द भी शेयर किया, दैट्स ओके, लेकिन क्या शेयर किया? ये शेयर किया उसने ऐसा किया, वो ऐसा बोलते हैं, वो है ही ऐसे भी कोई होता है। इंग्लिश में कहते हैं ना, पॉइजनिंग द माइंड। पॉइजनिंग द माइंड। क्यों पॉइजनिंग द माइंड? क्योंकि जो नेगेटिविटी हमने क्रिएट की दूसरे के व्यवहार से, उस नेगेटिविटी को हमने किसी और के मन में भी डाल दिया। रिजल्ट क्या निकला? वो भी नेगेटिव सोचने लग गए और मेरा इतना बोलने से मेरा भी ग्रूव और भी पक्का हो अच्छा, गया। ये पॉइंट भी है। जितनी बार हम बात को बोलेंगे, जितनी बार हम बातों को बोलेंगे, दिस इज शॉकिंग। सोचते हैं तो भी ग्रूव पक्का होता है, लेकिन जितनी बार बोलते हैं ना उसको, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसीलिए लोग एक चीज को इतनी बार बोलते हैं क्योंकि पक्का होता जाता है, पक्का होता जाता है। मैंने बोला, एक औरत है अपने हस्बैंड को हमेशा वो क्रिटिसाइज करती है, एक को किया, दो को किया, तीन। मैंने ठीक है, अभी इसको भी किया, उसको भी किया, वो मर गया फिर भी करती है। मतलब कितना आपकी बात में सिर्फ इतना... आपको नहीं कर रही है, वो बहुत लोगों को कर रही है। मतलब बहुत लोगों के सामने अपने हस्बैंड को क्रिटिसाइज कर रही है। इसका मतलब इतना ग्रुप पक्का हो जाता है। बोलने से तो बहुत पक्का हो जाएगा। बाप रे बाप। इसीलिए वही बात को बार बार बोलना नहीं चाहिए। कई बार पुरानी बात को भी बार बार, लेकिन उस दिन ऐसा हुआ था, लेकिन उस दिन ऐसा हुआ था, लेकिन उस दिन ऐसा हुआ था, लेकिन फिर पहले भी ऐसे किया था, फिर ऐसे भी किया था। फिर एक को नहीं बोलते ना, आप एक को बोलो और वर्कआउट करो तो भी ठीक है। जो मिला उसको, फिर फ्रेंड मिला उसको, रिश्तेदार मिला उसको, पड़ोसी आया घर उसके सामने, बोलते ही गए, बोलते ही गए, बोलते ही गए। तो हम क्या कर रहे हैं? फिर हम उस चीज़ को पक्का कर रहे हैं। उस आत्मा को कितना हम वो वाइब्रेशन भेज रहे हैं, जितने लोगों को हम उसके बारे में बताएंगे, उन लोगों की भी वाइब्रेशन टुवर्ड्स दैट आत्मा भी उस आत्मा की तरफ भेज जाएगी। बाप रे। प्रकृति में जो हम कहते हैं वाइब्रेशंस चारों तरफ फैल रहे हैं। अच्छा, अगर आपने 4 लोगों को बताया तो वो 4 लोग और 4 लोगों को बताते हैं। इतने सारी आत्माएं जब उस आत्मा के बारे में ऐसी वाइब्रेशन क्रिएट करेंगी, आपको लगता है वो संस्कार चेंज हो सकता है? मेरी माँ मुझे बोलती थी कि बेटा, चक्की का पीसा हुआ बच सकता है, लेकिन ऐसे जो थॉट्स और दांतों का पीसा हुआ कभी नहीं बच सकता है, क्योंकि एक दांत से दूसरे को मतलब इतना पहुंचता है। होता क्या है, आप 4 लोगों को बताते हैं, 4 लोग और 4 लोगों को अपनी भाव और भावना मिक्स करके बता देते हैं, और 2-4 लाइन और ऐड कर लेते हैं। वही तो भाव और भावना अपनी और ऐड कर दी ना उसमें, क्योंकि नेचुरली दे विल ऐड व्हाट दे फील। फिर वो और दो, बात कुछ थी, बात कुछ और बन जाती है, कहीं ना कहीं उस आत्मा तक पहुंच भी जाती है। वो तो फिर कई बार अनरिपेयरेबल डैमेज है, लेकिन वाइब्रेशन भी अगर सिर्फ पहुंच जाए तो उस आत्मा की आपके प्रति थिंकिंग पॉजिटिव कभी नहीं हो सकती अब इसके बाद, क्योंकि आप निमित्त बने हैं 10 लोगों की नेगेटिव एनर्जी उस आत्मा तक पहुंचाने के लिए। सिस्टर, मैं ये पूछना चाहता था कि अगर जिंदगी में जिसके बारे में इतना मैंने बुरा बोला 1000 लोगों को बोला, वो मेरी लाइफ में या इस जन्म या अगले जन्म में टकरा जाए मुझे, या मेरी पत्नी या पति बन के आए तो तब मेरा क्या हाल होता होगा? नॉट ओनली चलो अगले जन्म में तो क्या हाल होगा, आप देखो इस जन्म में हमारा क्या हाल है। अभी तो वो आत्मा हमें कुछ नहीं किया, इस जन्म में ही ये करते 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 हम आज कह रहे हैं मुझे पता नहीं कि मैं क्यों खुश नहीं हूँ। ओके, ये रीजंस हैं कि मैं क्यों खुश नहीं हूँ। शाम को कभी कभी ऐसे ही डिप्रेस्ड हो जाता आदमी। ऐसे ही नहीं हो जाता ना, वो हमने बहुत लीकेज कर दी है। मैं निमित्त बना, एक पत्थर मैंने यहाँ फेंका तो हलचल हुई, मन शांत था, मैंने थॉट एक क्रिएट की, ऐसे है वो, ऐसे है वो, ऐसे करते हैं, हलचल हुई, वाइब्रेशन रेडिएट हुई। फिर मैंने वो पत्थर जाके 4 लोगों के मन में भी फेंका, वो ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे हैं, उन्होंने भी वैसी क्रिएट की, उन्होंने और 4 को दिया। इतनी डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के बाद मैं शाम को खुश होऊंगा? हाउ इज इट पॉसिबल? आई हैव बिकम एन इंस्ट्रूमेंट टू क्रिएट अशांति इन सो मेनी माइंड्स। ना सिर्फ इंस्ट्रूमेंट, एक विक्टिम जो अपने आप को मैं बताता रहता हूँ,
बोल बोल के मैं भी वैसे बन ही जाता हूँ, मैं बेचारा, तो मैं बेचारा ही बन जाता हूँ। वो अत्याचार कर रहे हैं मेरे पे, मैं बेचारा, मैंने तो कुछ करना ही नहीं। हाँ, लेकिन मैं कितना कमजोर अपने आप को बोलता जाऊँ तो मैं कमजोर होता जाऊंगा ना। मैं बेचारा हूँ, मैं कमजोर हूँ। जैसे आपने बिगिनिंग में बोला मुझे कोई छेड़ नहीं सकता, नोबडी कैन टच मी, आई एम शक्ति, वो वाली बात तो खत्म। लेकिन वो सिर्फ मेरे अंदर नहीं खत्म, वो मैंने अनेकों के अंदर खत्म करके उस बात का मैग्नीट्यूड कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया। So what kind of karmic account is this? Yes, so now we can do it step by step. 1, हमें किसी से भी बात नहीं करनी। अगर किसी एक से बात करनी भी है, एनर्जी और इंटेंशन डिफरेंट है। एनर्जी और इंटेंशन दूसरे को क्रिटिसाइज करने की नहीं, लेकिन किसी के साथ डिस्कस करने की कि वो ऐसा करते हैं, आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट कि मुझे उनके साथ कैसे काम करना है, मुझे उनके साथ कैसे रहना है। So the focus of the conversation is not to criticize someone else, but the focus of the conversation is to come up with a solution of how I am going to work and adjust with that person. वो एनर्जी बिल्कुल डिफरेंट होगी। अगर हम किसी साइकियाट्रिस्ट अभी आप के देखो, पास जाके जनरली हमारी इंटेंशन दूसरे की निंदा करने की होती है। 100%, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ निंदा भी करनी है या जो भी मन हल्का करना है, तो उससे तो अच्छा साइकियाट्रिस्ट के पास जाके अपॉइंटमेंट मन हल्का होता नहीं ना, लेकिन निंदा करने अच्छा, के बाद जैसे का ग्रुप बनता है, मन हल्का होता नहीं निंदा करने के बाद, मन कई गुना और भारी हो जाएगा निंदा करने के बाद। मन हल्का सिर्फ और सिर्फ तब हो सकता है जब आप कोई सोल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं कि ये किया ना, कोई बात नहीं, आप ऐसा करो। यही तो हम साइकियाट्रिस्ट के पास, काउंसलर के पास क्यों जाते हैं? वो थोड़ी बैठकर किसी की निंदा सुनने वाले हैं हमारे से इतनी देर। वो एक लाइन सुनेंगे, 2 बात सुनेंगे, उसके बाद कहेंगे अच्छा ठीक है, आपने इसमें क्या करना है। उनका फोकस ये नहीं है कि आप जिस रिश्तेदार के बारे में बताने आए हैं वो सुनेंगे इतनी देर उसके बारे में। वो तुरंत क्या कहेंगे, आपने इसमें क्या करना है। हमारे पास कितने लोग आते हैं, दे वांट कि वो बताते जाएं, मेरी सास ने ऐसे किया, मेरे हस्बैंड ने ऐसे किया। व्हाट इज़ द पॉइंट फॉर अस टू लिसन अबाउट अ पर्सन हु इज़ नॉट देयर। वो तो आए नहीं आपके साथ कि हमने उनसे कुछ डिस्कस करना है। तो व्हेन आई नॉर्मली लिसन, आई लिसन फॉर 2 मिनट्स 3 मिनट्स, जैसे अच्छा तो अब हमें क्या करना है। कहती हमें थोड़ी कुछ करना है, वो ऐसे है, जैसे उनके बारे में डिस्कस करके वो तो कि उनको बदलो आप। हाँ, सी, तो हमारी इंटेंशन ही नहीं है कि हमें कुछ चेंज करना है। जब तक वो इंटेंशन नहीं, रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो अगर मन हल्का करना है तो इंटेंशन और एनर्जी मन हल्का करने की होनी चाहिए, और मन हल्का तभी होगा लेट गो। उससे ज़्यादा इजी तरीका हो ही नहीं सकता मन को हल्का करने का। तो जैसे आपने कहा, वाइफ से बात की भी तो करना है, लेकिन करना है टू फाइंड अ सल्यूशन। एंड करने के समय फोकस अपने ऊपर होना चाहिए कि मुझे क्या करना है, रादर देन उन्होंने क्या क्या किया, मुझे इस सिचुएशन में कैसे रहना है, रादर देन वो तो हर टाइम ही ऐसे करते हैं, 2 साल पहले भी ऐसे किया था। एंड व्हाट हैपन्स, हम पास्ट वुंड्स को फिर से खोल देते हैं हर बार डिस्कशन में। हम आज वाली बात नहीं करते, सिर्फ हम बहुत लंबी सारी बातें करते हैं, सारे ग्रूव्स को वापस गहरा कर देते हैं। तो मन हल्का करना है, ये भी एक मंत्र होना चाहिए कि मेरे मन को हल्का रहना है, भारी नहीं रहना। इसीलिए हम पावर टू लेट गो को एक और शब्द भी बोलते हैं, पावर टू पैकअप, कि पैकअप कर दो। और उसका सिंबल एक बहुत प्यारा है कि लगेज को कैसे पैकअप करते हैं। आजकल आप देखो, फ्लाइट में हम जाते हैं, पहले 20 kg 25 kg अलाउड था, अब नया रूल बना कि 15 kg अलाउड है। जाते तो फिर भी हैं, जाते भी उतने दिन के लिए हैं, लेकिन अब जब हम अपना सामान पैक करते हैं तो एक माइंड में क्लैरिटी रहती है ना कि 15 kg अलाउड है। तो हम ये चीज़ रखेंगे, नहीं ये नहीं रखनी चाहिए, ये नहीं, इसके बिना चल जाएगा, ये हो जाएगा इसके बिना का। ट्रैवल लाइट, वी नीड टू ट्रैवल लाइट इन लाइफ ऑल्सो। We are carrying so many things which are not needed on this journey. इतना भारी होकर चलेंगे तो फिर जीवन तो बोझ ही लगेगा ना, इतना बोझ उठाकर चल रहे हैं। परिस्थितियाँ चैलेंजिंग नहीं हैं, लोग कहते बहुत चैलेंजेस हैं, परिस्थिति चैलेंजिंग नहीं है, लेकिन उस परिस्थिति को फेस करने वाला बोझिल होकर चल रहा है। वो इतना बोझ सर पे उठा के चल रहा है, इतने सालों का, कई बार इतने जन्मों का।
तो वो इन्जॉय कैसे करेगा अपनी जर्नी को? तो अपनी लाइफ का मंत्र ये होना चाहिए, ट्रैवल लाइट। हर रोज़ जो जो सामान की आवश्यकता नहीं, लेट गो, डिलीट डिलीट डिलीट। दिस इज़ वेरी पावरफुल। एंड जितना हम लाइट ट्रैवल करेंगे उसी को तो फिर फरिश्ता और एंजल कहेंगे ना। आपको जो बहनों ने आज कहा कि आपका चेहरा बदल गया, क्यों? आज दुनिया कितनी मेहनत कर रही है अपना चेहरा बदलने के लिए। कितनी मेहनत है, पूरी इंडस्ट्री हो गई है कि कैसे चेहरे को बदलना है। उनको ये नहीं मालूम था मैंने लेट गो किया। उन्होंने कहा था कि आप सुबह सुबह नहा धो के फ्रेश और आज आप डिफरेंट और अच्छे लग रहे हो, बहुत मतलब हैप्पी लग रहे हो, ऐसे बोल। क्योंकि चित्त से कुछ साफ हुआ है ना। ये बहुत लगती छोटी बात है, बहुत बड़ी बात है। जितना चित्त से साफ होता जाएगा, माइंड जितना क्लीन होता जाएगा, चेहरे पे वो निकल कर आएगा। जिसका कहेंगे चेहरे पे नूर है, रूहानियत है, लाइटनेस है, खुशी है। क्योंकि अंदर खुशी है, बाकी अंदर इतना कुछ पकड़ के रखा है। चेहरे पे अलग अलग सर्जरी भी कराएं और अलग अलग मेकअप भी लगाएं तो भी चेहरे पे वो नूर और वो लाइटनेस नहीं आ सकती है। और ऐसे लाइट बंदे के साथ आप बिना बात के भी खाली बैठने के लिए भी खुश रहते हैं, उसके साथ बैठे रहो बस। वाइब्रेशंस है ना। आप जैसे देखो कुछ महात्मा लोगों होते हैं से साथ। मिलने से हाँ, कितना भारी भारी फील होता है और कुछ लोगों से मिलने से कितना लाइट फील और होता उन लोगों से जिनके साथ लाइट फील करते हो, शब्द भी कम बोलते हैं हम, फिर भी हल्का लगता है। कोई टॉपिक जानबूझ के नहीं छेड़ते हैं, कोई आर्टिफिशियल नहीं होते हैं। बात करने का मन किया तो किया, नहीं किया तो किया। कितना मतलब देयर इज नो एक बंधन नहीं है। क्योंकि दैट सोल जिनसे आप मिलेंगे या जब अभी आप हैं लाइट फील कर रहे हैं ना, तो आप अपनी ओरिजिनल सेल्फ से ज़्यादा कनेक्टेड हैं। आप प्रिटेंशन, आर्टिफिशियलनेस, सुपरफिशियलिटीज़, जितनी दुनिया में बहुत सुपरफिशियल हो गए हम। आप देखो लोग मिलते हैं, बात करते हैं, मतलब कई बार अननेसेसरी बात करनी है। हाँ। कोई बात है भी नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि बात करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक्चुअली द लैंग्वेज ऑफ साइलेंस, जो कम्युनिकेशन वाइब्रेशन के थ्रू होता है, वो बातों के थ्रू नहीं होता है। आर्टिफिशियल जो लाइफ आप कह रहे हैं, वो जो एक बार आपने एक एपिसोड में कहा था ना, वॉइड, खालीपन को भरने के लिए, वो खालीपन सताता है अगर आप लाइट नहीं हो तो। लेकिन वो जो खालीपन है वो बातों से नहीं भरेगा कभी भी। आज आप देखो वो खालीपन को भरने के लिए हम टेक्नोलॉजी की तरफ, स्टिमुलस की तरफ, अब्यूज़, एडिक्शन, सब्सटेंसेस, सब चीज़ों की तरफ क्यों जा रहे हैं? खालीपन, वो खालीपन को भरना है। वो खालीपन किसी भी बाहर की चीज़ से नहीं भरेगा। कोई चीज़ ही नहीं है बाहर जिससे वो खालीपन भर सकता है। वो खालीपन तब भरेगा जो ये भारी चीज़ें रखी हुई हैं अपने चित्त पर, इनको हम साफ करते जाएंगे। तो आज सारा दिन में बार बार हमने ये मंत्र करना है, आई एम अ पावरफुल सोल। बार बार करना है सारा दिन में। ट्रैवल लाइट, आई एम अ पावरफुल सोल, नथिंग कैन इन्फ्लुएंस मी। किसी भी चीज़ में ताकत नहीं है जो वो मुझे हिला सके। देखो अहंकार में कैसे हम कहते हैं किसी में ताकत नहीं है जो मुझे कुछ कर सके, बस कोई नहीं हिला सकता है। नहीं कर सकते। तो किसी में ताकत नहीं जो मुझे हिला सके, ये बार बार अपने को कहना है। और फिर उस आत्मा को भी इमर्ज करके, वो आत्मा भी प्योर सोल। फिर आएगा कुछ भी नहीं, लेकिन वो आत्मा भी प्योर सोल। फिर कुछ आएगा, वो आत्मा भी प्योर सोल। ये करते ही जाना है। ये नहीं बोल सकते साथ में उसके भी तो संस्कार नहीं 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 फिर आज ऐसा नहीं लगता है। हाँ। इसमें नहीं। फिर वो होता है कि आई एम बिगर देन हर। यस, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट वो होता है कि उसमें भी संस्कार है ना, ऐसा वो एनर्जी चेंज हो जाती है ना उसमें भी। अब क्या करें, उसको बोलेंगे ही इज अ प्योर सोल, वो भी शक्ति है, वो भी बीइंग शक्ति है। तो लेट मी बी शक्ति व्हाट आई एम। दिस इज सोल कॉन्शियसनेस। सोल कॉन्शियसनेस मीन्स आत्मा के साथ कनेक्शन। वैसे भी जो हमारा इशू आया होगा ना उस व्यक्ति के साथ, वो कोई ना कोई पोजीशन और रिश्ते और लेबल के थ्रू ही आया होगा। करेक्ट। कि बच्चा है ऐसे क्यों बात की, बहू है ऐसे क्यों किया, स्टाफ है, पिता है ऐसे क्यों किया मेरे से, वाइफ है ऐसे क्यों बिहेव किया। इट विल ऑलवेज बी बिकॉज ऑफ एन एक्सपेक्टेशन ऑफ अ लेबल और अ रिलेशनशिप। आत्मा है, थिंग्स बिकम वेरी वेरी सिंपल। आज आपको एक बात और बताऊं कि वो कॉम्प्लीमेंट्स की वजह से नहीं, मेरे लाइट फील करने से की वजह से आपकी बातें भी ज़्यादा समझ आ रही हैं मुझे।
और क्लैरिटी भी हो रही है और अच्छा भी लग रहा है। मन लेकिन शांत क्या है करूं, ना। अब मेडिटेशन का टाइम हो गया। मन शांत है आज। हाँ, लेकिन That मेरा is why that quotation which you read, the happiest moment in life is when you let go of something you cannot change. Look at where happiness lies. हम happiest moment कहाँ ढूंढते हैं? Happiest moment is when you let go of something you cannot change. So mantra, travel light. चलिए मेडिटेशन करते हैं इसके ऊपर। थैंक यू सो मच। Sit back. Relax. चारों तरफ की परिस्थितियों और बातों से साक्षी होकर बस अपने मन को देखें। मेरा मन एक छोटा सा बच्चा है। इसको मैं प्यार से जो समझाऊं, जो सिखाऊं, वो वैसे ही चलेगा। पुरानी बातें, पिछले दर्द एक घाव की तरह इस पर लगे हुए हैं। ये कई बार रोता है, कई बार चिल्लाता है। इस मन को हील करना ये मुझ आत्मा की ड्यूटी है। प्यार से इसे याद दिलाएं, चाहे कुछ भी हुआ हो। I am a powerful soul. जो बीत गया, it's over. मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। कोई भी बात, कोई भी चीज मुझे हिला नहीं सकती। This is me, a pure, powerful energy. Om Shanti. Om Shanti. Thank you so much, sister. Om Shanti. When we delete the past hurt and image of the person, our mind and intellect is clean. Now we will perceive the person with a new way of thinking and a new behavior. By doing this, we will heal ourselves and heal the relationship by radiating clean, pure vibrations. To heal a relationship, create repeated powerful affirmations. I am a powerful soul. I have the power to remain uninfluenced by their sanskars. I have the power to let go. Today, I am going to interact with a pure soul. We will have a beautiful meeting today. If we keep talking about our negative experiences to people, our inner groove becomes stronger. We become instrument in creating negativity in others' minds, and all this negativity will reach the person we are talking about. This will strengthen their negative sanskar. If we want to share our past pain with someone, the intention should not be to criticize other people. The intention and conversation should be in the direction of preparing ourselves to interact with them in a healthy manner the next time. If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us on
awakening@pmtv.in or call us on 09999559660. Om Shanti Om. I'm a peaceful soul. Om Shanti.